हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जिसकी थीम रहने वाली है कि आप ऐसे कौन से मेजर चैलेंजेस अभी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं एंड आपको उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस की ज़रूरत है डिवाइन की तरफ से, या फिर डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं उन चैलेंजेस के थ्रू, कि आपको किस तरीके से उनसे फाइट करना है एंड आपको उनसे क्या लर्निंग्स लेनी है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देखने की आपके लिए कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने जब कमेंट बॉक्स में देखा तो मुझे लगा कि मुझे ये इस चीज़ पे बनाना चाहिए कि आप एक्चुअल में कौन से चैलेंजेस अपनी लाइफ में राइट नाउ फेस कर रहे हैं। क्योंकि एक सिस्टर ने बोला था कि उनको काफ़ी सारा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है अपने आसपास, सुसाइड करने का मन करता है एंड ऑल दैट। तो स्पेशली मैंने उस एनर्जी पे बेस्ड ही ये रीडिंग करी है, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिएगा इस रीडिंग को, ठीक है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है, ठीक है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है तो लूँगी मैं, ठीक है। नंबर 8 आया है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, मैं चाहूंगी इन कार्ड्स को। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। व्हाट challenges you are facing right now? ओके, हायर पावर, ओके। बहुत ही क्लियर कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो है, आप बहुत जल्द कुछ बिल्ड करने वाले हो, ठीक है। आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो किसी चीज पर, ठीक है। जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हो उस पर काम करते रहिए, है ना। जो भी चीज पर आपका जो अभी राइट नाउ फोकस है वो चीजों पर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जर्नी स्लो रही, हो सकता है आपने जो है बहुत सफरिंग के साथ ये जो है एक एक करके अपने जो है ग्रोथ को किया है, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी दिखाई जा रही है कि आप जिस भी चीज को लेकर के क्लियर नहीं थे, ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं थी। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि मेहनत तो हो रही है, लेकिन एकदम क्लियर नहीं है कि एकदम से क्या होगा या एकदम से क्या करना चाहिए, है ना। वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो आपको सिर्फ यही सही लगा कि चलो मैं तो अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ वो करते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। तो जो भी सिचुएशन थी वो आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे थे, वो मेजर मेजर चैलेंजेस मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ वो है आपकी आउटसाइड की जो इन्फ्लुएंस आप पर बहुत ज़्यादा रही है। दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है। सबसे मेजर चैलेंज जो यहाँ पर निकल कर आया है वो यही है कि आप जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो भी लाइफ में अपनी करना चाहते हैं, तो आपके आसपास की कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग जो आपके बहुत करीब थे, कभी बहुत क्लोज भी थे कभी, लेकिन उन लोगों का जो है आपके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। आपको मतलब ये एक तरीके से जैसे मैं बोलूँ कि आपको एक्सपेक्टेड तो था कि उनसे लव मिलेगा या उनसे केयर मिलेगी, लेकिन है उसका अपोजिट, है ना। ऐसा कुछ चैलेंज आप राइट नाउ फेस कर रहे थे। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि ये कम्युनिटी के लिए आप नहीं बने हो, आप कोई और कम्युनिटी के लिए बने हो, ठीक है। एंड तो यहाँ पर काफी सारे लोगों को एंगर इश्यूज भी है, ठीक है। और काफी सारी फायर एनर्जी का ये कार्ड है, तो एंगर इश्यूज किसी को बहुत ज्यादा हो सकते हैं, काफी सारा फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस वजह से आपको ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स भी आती है, तो आपको उनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके चैलेंजेस है और कुछ भी नहीं। क्योंकि ये जो आउटसाइड पीपल जो होते हैं, जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं या हमारी ग्रोथ होने में रोकने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए डिवाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन की प्रेजेंस आई है आपकी लाइफ में, कि हायर पावर आपको वॉच कर रही है, ठीक है। आपको डायरेक्टली उनकी तरफ से गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। तो आपको जितना हो सके पॉजिटिवली इस रीडिंग को क्लेम करना है, पॉजिटिवली जो है आपको लाइफ को ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनिवर्स जो है एक तरीके से परम आत्मा होती है, ठीक है।
ऑल माइटी होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है कि ये जो ऑल माइटी वाली जो एनर्जी है, जैसे आप उनके एक बच्चे हो, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटेक्शन, है ना, अब वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है जैसे कैसे एक मदर अपने बच्चे को अपने पेट में जो है एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखती है अपने वूम्ब में, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी कम्युनिटी आपके लिए नहीं है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, डिवाइन आपकी बहुत केयर करते हैं। तो इसलिए इस तरीके से मायूस होकर नेगेटिविटी में आकर आपको ऐसे डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि आपको सच्चाई का पता चल चुका है। लोगों को अनमास्क कर दिया गया है आपके सामने, जो ऐसा गोल्डन मास्क कैरी करते थे उनका उतार दिया गया है वो मास्क, ठीक है। तो अब आपको बताया जा रहा है कि जो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन करी जा रही हैं, आप उनको लेके पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आप जितना नेगेटिविटी में जाएंगे उतना ये डोर आपसे दूर जाएगा, आप उस न्यूनेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, है ना। तो वो चीज यहाँ पर आपको बोली जा रही है, बहुत क्लियर मैसेज है कि ये जो ट्रुथ आपको पता है, ठीक है, ये आपको बताया है डिवाइन ने। ओके, डिवाइन खुद आपको जो है ये ट्रुथ से आपको अवगत करा चुके हैं, आपको सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन अब आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, ठीक है। अपनी अचीवमेंट्स पे फोकस करना है कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ भी सर्व नहीं करने वाली, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। और देख लेते हैं टैरो से कि ये जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं इनका और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या और क्या कंफ्यूजन है आपके माइंड में जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है या गाइडेंस की ज़रूरत है। टेम्परेंस, ये देखिए मैंने बोला ना काफ़ी लोगों को एंगर इश्यूज है, मे बी आपकी यिन एंड यांग की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुई थी पास्ट में, वो भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से ही हुई थी। आपको मैं बता दूं ये आपकी खुद की एनर्जी नहीं थी, लेकिन अब आपको डिवाइन इस टेम्परेंस की एनर्जी में लेके आ रहे हैं। एक एंजेलिक पर्सनैलिटी आप बनते हुए नजर आ रहे हो मुझे फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर आप विंग्स देख सकते हैं इसके हैंड में, कैसे ये मून और सन की एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में भी सन और मून की एनर्जी होती है, यिन एंड यांग की एनर्जी होती है, तो वो यहाँ पर निकल कर आई है कि आपके जो एंगर इश्यूज है उन पर थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि उनको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है, अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं तो अपनी इमोशंस पर भी थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव जितना हो सके पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो अपनी लाइफ में ये जो सोच रखा है, आप जो फोकस कर रहे हैं जिस गोल पर, ठीक है, उस पर ही एनर्जी लगाइए और किसी चीज पर एनर्जी मत लगाइए। आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वो पेशेंस ही आपको बहुत आगे लेके जाएगा, है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे जो आप जिस कम्युनिटी के लिए बने हो एक्चुअल में, ठीक है, तो वो कम्युनिटी आपकी आने वाली है, ठीक है, आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये मैरिज का भी कार्ड है, ठीक है, गेट टुगेदर का भी कार्ड है, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं आने वाले समय में, है ना, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं जिनके साथ आपका बहुत ही सॉलिड बॉन्ड हुआ, सॉलिड, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। आप सेलिब्रेट करने वाले हो, सॉरी ट्रैवल कर सकते हो, एंड एक चीज़ और है यहाँ पर, वैकेशन पे भी जा सकते हैं आप लोग, या कुछ ऐसी बहुत ही पैशनेटली कोई आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, ये भी एक चीज यहाँ पर, क्योंकि 4 4 यहाँ पर 2 बार आ चुका है, तो 4 4 की एनर्जी आई है। ओके, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों का पार्टिसिपेशन होने वाला है जो बहुत ही पैशनेटली आपकी लाइफ में, फायर एनर्जी आप पर बहुत ज्यादा निकल कर आई है। ओके, तो फायर एनर्जी से यहाँ पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि कोई फायर एनर्जी वाला ही पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है वो पर्सन, ये बहुत ज़्यादा, या फिर आप जो वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, आप एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, या फिर आपका अर्थ साइन हो सकता है। ओके,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस। अर्थ साइन हो सकता है या फायर साइन हो सकता है, या एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी बहुत सारी निकल कर आई है यहाँ पर। लेकिन आपको बोला जा रहा है आपके अंदर की जो फायर है, जो एंगर है, जो पैशन है, ठीक है, आपके अंदर जो भी चीज़ है उसको पॉजिटिवली काम लीजिए, उस फायर को, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने में काम लीजिए, फोकस को बढ़ाइए। जो भी लाइफ में आपको गोल अचीव करने हैं उस पर फोकस कीजिए। बाहर की दुनिया के शोर को सुनना बंद कर दीजिए, अपने अंदर झांकिए, अपनी आईज को क्लोज करके अपने अंदर का शोर है उसे सुनिए, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा शोर है, आपके अंदर तूफान मचा हुआ है, तो उसे बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। तो प्लीज नेगेटिव मत होइए अपनी जिंदगी में, अपनी चीजों को थोड़ा फेथ रखिए, डिवाइन पर थोड़ा फेथ रखिए, क्योंकि वो आपको बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं इस जर्नी में। ये देखिए, बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं अपनी जर्नी में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी चाहे आपकी जर्नी बहुत स्लो है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत स्लो है, कब चीजें ठीक होंगी, लेकिन आपको प्रोग्रेस तो मिलेगी, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। तो आप जहां भी जाओगे ना वहाँ ग्रोथ कर लोगे, कहीं भी आप जाओगे आपकी ग्रोथ पक्की है, ठीक है। तो हो सकता है आपका ट्रैवल का, मुझे लग ही रहा था, और यहाँ पे ये चीज फिर से आई है कि आपका ट्रैवल करना हो सकता है या तो, और या फिर आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं बहुत जल्द। एक चेंज तो आते हुए नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। ये देखो, ये जो आपके आसपास की जो कम्युनिटी वाले, जैसे कि मैंने बोला, वो आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते थे, नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे आपके लिए, आपको बांधने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आई है, यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन इस नेगेटिविटी से डिवाइन आपको दूर कर रहे हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर एनर्जी आई है कि आप कहीं रीलोकेट हो सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, या कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं आप। ये एनर्जी यहाँ पर फिर से निकल कर आई है, या तो ये जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं जिनकी वजह से अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, बहुत काफ़ी आउटसाइड फोर्स रहा आपके ऊपर, आपकी ग्रोथ को, फिर भी आपने ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स की एनर्जी में आप रहे हो, ठीक है, आपने अपना काम नहीं रोका, आपने अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं छोड़ा, ठीक है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि इतना नज़दीक आकर अब आपको जो है नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। इसी तरीके से अपने आप को बैलेंस करके रखिए, है ना। टेम्परेंस की एनर्जी में आ जाइए। एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, वाओ। आप आने वाले समय में अपनी लाइफ में जो है ये पेंटिकल्स तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, प्लस आप एक, या आप ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। टैरो रीडर्स है यहाँ पर देखने वाले, और हीलर्स हैं, एम्पैथ्स हैं, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे, मिस्टिक, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी लग रही है मुझे यहाँ पर। लेकिन आपको बस सिर्फ इतना सा बोला जा रहा है कि जो आपके पास जो विजडम है, ठीक है, आपने जो विजडम कलेक्ट की है उसे शेयर कीजिए, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है कि आपके आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हो, तो मुझे यहाँ पर आपके लिए एक इंट्यूशन और आ रही है कि आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अपनी जर्नी को लिखिए, अपने थॉट्स को लिखिए, आप लिखिए, आप एक राइटर बन सकते हैं आने वाले समय में। आपको लिखना चाहिए, अपनी जर्नी को लिखना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना चाहिए, और कुछ नहीं तो कुछ बहुत पॉजिटिव निकल कर आएगा, ठीक है। बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, और अपनी एक पर्सनल डायरी बनाइए, एक जर्नल बनाइए, जहां पर आपको जो लगता है अपनी थॉट्स को लिखिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये एक बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। तो आपको रुकना नहीं है ऐसी चीज़ों में, शेयर करना है ना। शेयर की एनर्जी आई है, जितना आप शेयर करोगे उतना आपकी विजडम बढ़ेगी, है ना। बांटने से, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, इंस्पायर करने से आपकी और ग्रोथ होती है। लोगों को जब आप इंस्पायर करते हैं आपकी और ज़्यादा ग्रोथ होती है, आप हमेशा ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। वो एक बैलेंस बना रहता है आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है उनके लिए खास तौर पर, उनके लिए मैसेज है कि आपको अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना है। आप गलत जगह पे लगा रहे हो, सिर्फ इतना सा फर्क है, ठीक है। सही जगह पर अपने फोकस को लगाइए, सही जगह पर काम कीजिए, लिखिए, बस लिखिए, सिर्फ लिखना है आपको, पॉजिटिव लिखिए,
अच्छी चीज़ें लिखिए, अपना कोई एक्सपीरियंस है जो आपका अच्छा नहीं रहा तो वो भी लिख दीजिए, लेकिन लिखिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों को शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस कोने में कौन सा ऐसा इंसान बैठा है जिससे आपकी इंस्पिरेशन से उसको फायदा हो सकता है ना। तो ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप ऐसा काम करिए, आप खुद समझ जाएंगे कि आप लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो यूनिवर्स के लिए, और आप किसी और की लाइफ में भी क्या कुछ कर सकते हैं हेल्प, है ना। तो वो चीज़ आपको रियलाइज होने लगेगी तो कोई भी गलत थॉट भी आपके माइंड में नहीं आएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये थी आज की एक रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।